हैं कि बाबा ने जो बातें कही, जो अव्यक्त इशारा दिया था, वो बहुत अब लगता है कि सही हो गया है। क्योंकि बाबा ने कहा था एक दिन ऐसा आएगा कि कोई भी साधन काम नहीं करेगा, कोई भी साधन काम नहीं करेगा, और सिर्फ बाप दादा से रूह रिहान, और आप तभी वही आपकी माने वही काम करेगा। जो आप बाबा से जितने नज़दीक रहोगे वही आपको काम आएगा। तो आज सच्ची में ऐसा लगता है, आज कोई भी साधन काम नहीं आ रहा है, कोई विज्ञान कुछ नहीं कर पा रहा है, प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम सब घरों में बंद हो गए हैं। क्या स्थिति हो गई है हमारी, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, लोगों से नहीं मिल सकते। आज जो स्थिति है कि सबकी खुशियाँ छिन गई है, लोग कितने परेशान हैं, दुख है सबके घर में, कष्ट है, कितनी प्रॉब्लम्स है। लेकिन जो बच्चे बाबा से रूह ध्यान करते हैं, जो बच्चे बाबा के संपर्क में रह रहे हैं, जो बच्चे बाबा से हमेशा जुड़े हुए हैं, उन बच्चों के जीवन में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। क्योंकि उनको तो और अच्छा लगता है कि चलो एक मौका मिला है, बाबा से ज़्यादा हम रूह ध्यान कर सकेंगे, बाबा से मिल पाएंगे। और वह अभी मनसा सेवा के द्वारा पूरे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। क्योंकि वह सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि पूरे विश्व का कल्याण होगा। क्योंकि बाबा आपके दिमाग को बदल देता है, बाबा आप में रूहानियत भर देता है, आपके अंदर इतना प्यार सबके लिए भर देता है कि आप दिल से सबके लिए दुआ करने लगते हो। तभी का जो वक्त है, वो जो बाप दादा की टचिंग है, माने जो व्यक्त इशारे में बाबा ने कहा कि ऐसा वक्त आएगा कि बाप दादा की टचिंग से ही कोई काम हो सकेगा। तो अभी जो काम हो रहा है वो बाप दादा की टचिंग से ही हो रहा है। शिव बाबा टच करते हैं, कहते हैं बच्चे चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। बाबा हमेशा है ना इतनी शक्ति देते हैं, इतनी शक्ति देते हैं, एक प्रोटेक्शन देते हैं, पूरी फैमिली को प्रोटेक्शन देते हैं। साथ में आप, बड़ी बात है कि आप विश्व का कल्याण कर पाते हो, आप उन लोगों के विषय में भी सोच पाते हो जिनको प्रॉब्लम हो गई है, जिनके घर में मुसीबत आ गई है। तो आप अपने बैठे बैठे उनको भी डील कर पाते हो, उनको सुझाव दे पाते हो कि बाबा से जुड़ जाइए। अगर बाबा से जुड़ेंगे, आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, बाबा के ज्ञान में, अध्यात्म में रखेंगे, तो आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी, आपके घर में खुशियाँ आ जाएगी। और लोग मान रहे हैं, क्योंकि जब मुसीबत का वक्त आता है तो लोगों को लगता है कि नहीं, कुछ भी कैसे भी यह ठीक हो जाए, कैसे भी हमारी प्रॉब्लम सही हो जाए। जब हमारे जीवन में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती तो हम भगवान को भी भूल जाते हैं, क्योंकि उस वक्त हमें लगता है कि अरे खुशियाँ ही हैं। तो कहते हैं ना, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जब सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। तो यही स्थिति है हमारी। क्योंकि हम क्या करते हैं ना कि जब सुख आता है तब तो हम भूल जाते हैं भगवान को, और जब दुख आता है तो सुमरन करने लगते हैं। तो ये भक्तों के साथ है। हम तो भक्त हैं नहीं, हम तो बाबा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। तो हम तो हमेशा, हमारे लिए सुख दुख दोनों बराबर है। हम सुख में भी बाबा को सुमरन करते हैं, और दुख तो खैर लाइफ से, जिंदगी से गायब ही हो गया। हम तो हमेशा खुश रहने वाले, रूहानी नशे में चूर रहने वाले बेफिक्र बादशाह बन गए हैं। बाबा कहते हैं कि जितनी रिहर्सल बढ़ती जाएगी, जितनी आप रिहर्सल करते जाओगे बाप दादा से मिलने की, उतनी टचिंग आपकी बढ़ती जाएगी, उतना बाबा का संपर्क सूत्र बनता जाएगा आपसे, और आपके जीवन में खुशियाँ, और सिर्फ खुशियाँ, उमंग, उत्साह बढ़ती चली जाएगी। और आप सेकंड में, एक सेकंड में रूहानी बन जाओगे, एक सेकंड में आप बाप दादा के पास होगे, एक सेकंड में लौकिक जगत में, एक सेकंड में अलौकिक बन जाओगे। तो बहुत अच्छा अव्यक्त इशारा आज बाबा ने दिया है, और आपको धारण करना चाहिए, समझना चाहिए कि जो बाप दादा पढ़ाते हैं वो सही होता है, बिल्कुल सही है, एक एक शब्द सही है। क्योंकि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो पढ़ाई पढ़ाई है, वो पढ़ाई मतलब समझिए अनमोल खजाना है, लाखों के बराबर है, लाख भी नहीं कह सकते, करोड़ों के बराबर, अरबों के बराबर है वो। क्योंकि इसको धारण करना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। आप प्लीज़ इसे धारण करेंगे तो आपके जीवन में खुशी आ जाएगी, आपके अंदर माने क्या अद्भुत शक्ति आ जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपका ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाएगा, आपके अंदर रूहानियत आ जाएगी, डर खत्म हो जाएगा, खुशियाँ, शांति, माने मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जो आपको मिल जाता है वो शब्द में बयान नहीं कर सकता। जिसको बाबा की टचिंग होती है वही समझ पाता है कि सही में बाबा क्या देते हैं। तो आप भी जो बाबा की टचिंग में है उनको मुबारकबाद है, जो टचिंग में नहीं है तो बाबा की टचिंग में रहे, कोई भी प्रॉब्लम छू भी नहीं सकती है।